कमिश्नर साहब जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस की टीम हमारे साथ मौजूद है। ये लोग इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं और आपकी आज की होने वाली ट्रेनिंग और कल की यही लोग फैसिलिटेट करेंगे। मैं रुद्राक्षी मैम और उनकी टीम को इनवाइट करना चाहूँगी प्लीज स्टेज पे। वो मेनली यही है कि हम अवेयर करें आप लोगों को। अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि अवेयर हम खुद नहीं होंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे लोगों को इस बीमारी से। अवेयरनेस प्रोवाइड करें और जो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हम मिलके क्या कर सकते हैं नशे की बीमारी को खत्म करने में या कम करने में, उस बारे में हम लोग बात करें। मैम ने बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज किया कि आप में से कितने लोग किसी नशे में मुब्तला शख्स को जानते हैं। मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि तकरीबन 80% लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया। फिर पूछा गया कि आप में से ऐसे कौन कोई है जो नशे से अपनी जान गंवा चुका है, उसको जानते हैं। तो तकरीबन 40% ने हाथ खड़ा किया। आप सब पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हर पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि आज हमने आपको कैसे चुना है और किस लिए चुना है। उस पर आने वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ और थोड़ा सिनारियो बताना चाहूँगा। आपने अपने तहसील लेवल, सब डिवीजन लेवल या स्कूल्स और किसी इदारों में नशा मुक्त के भारत के प्रोग्राम होते हुए देखे होंगे, पर एज डीसी बतौर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि 1 महीना पहले यहाँ खड़ी करमाड़ा इलाके में 3 लड़के पकड़े गए थे जो स्मगल्ड ड्रग्स कोकेन लेके आ रहे थे। उस कोकेन का वजन 30 किलो तक था और उसकी कीमत 100 करोड़ थी। वो 3 बहुत ही गरीब खानदान से थे और वो अपनी गुर्बत की वजह से इस झांसे में आ गए। मैं नहीं जानता कि वो नशा करते हुए थे या नहीं, पर जहाँ 100 करोड़ की कीमत की कोकेन की बात हो तो उसका मतलब वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएगा। एक गरीब शख्स जो किसी मजबूरी में है या जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। एनीवेज वो पकड़े गए, शूट आउट हुआ। एक शख्स 8 महीने की प्रेग्नेंट बीवी भी थी और उन तीनों को सजा हुई है और वो तकरीबन अपनी पूरी उम्र कैद में काटेंगे। ये एक सीजन की बात कर रहा हूँ और आप 100 करोड़ से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी रकम है और इस सारे मसले की कितनी संजीदगी है। हमारा दुश्मन मुल्क सरहद पार जो है वो इधर नशा फैलाने और अलग अलग किस्म के तनाव पैदा करने में, हमारे माशरे को खराब करने पे तुला हुआ है। दहशतगर्दी, टेररिज्म और मिलिटेंसी को अब ये एक नया पहलू मिल चुका है जिसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं। मे बी ये मसला शायद उतना किसी और ज़िले में नहीं हो, राजौरी में भी है पर से रियासी में नहीं हो या किश्तवाड़ में नहीं हो, क्योंकि वो सरहद पे नहीं है। हमारा ज़िला सरहद पे 3 कोनों से सटा है और इसके चलते हमें नार्को टेररिज्म का बहुत सीरियस थ्रेट है। टू द एक्सटेंट कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MOSJE और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने हमारे ज़िले को टॉप 8 नशा अफेक्टेड ज़िलों में करार किया गया है। वी आर नंबर 8 इन द कंट्री as far as drug addiction, drug abuse, substance abuse is concerned. We have also been declared as a tribal NMPA district. ट्राइबल NMPA मतलब क्योंकि एक ट्राइबल जिला है इसलिए इधर और भी ज़्यादा फोकस है। आप सब खुद भी अपने माशरों में, अपने कम्युनिटीज़ में, पंचायतों में जानते हैं इसकी इस मसले ये मसला कितनी हद तक फैल चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना आप देखते हैं या सुनते हैं
किसी की मौत के बारे में या किसी के नशे करने के बारे में, ये मसला उससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 18-20 साल के लड़के ही इसका शिकार बनते हैं, नहीं, 11-12 साल के लड़के भी इसका शिकार बन चुके हैं, 50-60 साल के मर्द भी इसका शिकार बन चुके हैं, 16-17 साल की लड़कियां भी इसका शिकार बन चुकी हैं। 3 महीना पहले, मेरे ज्वाइन करने से कुछ अर्सा पहले, टाउन में एक 12 साल के लड़के की मौत हुई। वो 7वीं क्लास में पढ़ता था, 12 साल का लड़का। जबकि ये कुछ महीने से पता लग रहा था कि वो नशे की हरकत में गिर चुका है और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी घुसाता जा रहा है। और इनफैक्ट कुछ वॉलंटियर्स ने उसके माँ बाप से, वालिदैन से भी बात की, पर इससे पहले कि हम उसको समझा सकते और सही राह पे ला सकते, वो ओवरडोज का शिकार हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन आपको किसी एक ऐसे मौत के बारे में सुनने को मिलता है जो सो कॉल्ड मिस्टीरियस डेथ या कार्डियक अरेस्ट करार की जाती है। आप ये समझ लें कि अगर वो कोई 32-40 साल का शख्स है और ये बोला जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से मर गया, तो मोर लाइकली, और मैं हर किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा, स्पेशली जो महरूम लोग हैं उन पे नहीं, हर किसी पे नहीं, पर मोस्ट लाइकली वो ड्रग ओवरडोज की डेथ है। वो अलग बात है कि उस ग्रीविंग जो सदमे में गया हुआ, जो अभी इस दुख से जो जूझ रहा है खानदान, उसकी फैमिली, उसकी इज्जत रखने के लिए हम उस डेथ को, और उस महरूम शख्स की इज्जत रखने के लिए हम उस डेथ को ड्रग ओवरडोज डेथ नहीं बोलते। जी, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज हमने जो है 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है विलेज लेवल कमेटी जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, हर विलेज में एक विलेज लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसको विलेज लेवल कमेटी या मोहल्ला कमेटी कहते हैं। उसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कॉलेजेस हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें एंटी ड्रग कमेटी या यूथ क्लब जो बनाए गए हैं। तो ये जो कमेटी है, इन्हीं को ट्रेनिंग देने के लिए स्पेसिफिकली जो अरेंज की गई है। तो ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं वो एक जो मास्टर ट्रेनर वो दिल्ली से हैं और दूसरे जो 2 मास्टर ट्रेनर हैं वो जम्मू से जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है उन्होंने डिप्यूट किए हैं। तो इस तरीके के जो है ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा और बड़े सारे जो इशू हैं, जो टॉपिक हैं, वो कवर किए जाएंगे, ताकि ये जो हमने विलेज लेवल कमेटी और ये का यूथ क्लब हैं, ये फंक्शनल हो सके, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ का पता चले और नशा मुक्त भारत के तहत इन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ना और क्या काम करने और इनको पूरा पता चल सके। कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये 2 डेज़ का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है नशा मुक्त भारत पे, और इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें पहली बार पंचायत लेवल की जो कमेटीज़ हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से अवेयर किया जाए पब्लिक को कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह खाती है। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जितने भी पंचायत लेवल की जो कमेटीज़ हैं या हमारे कॉलेजेस की जितनी क्लब जो बने हुए हैं नशा मुक्त पे, वो सारे सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। और बड़ी अच्छी बात है कि जो ट्रेनर भी हैं वो हमारे बाहर स्टेट से आए हुए हैं। और ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें जिसकी वजह से लोग अवेयर हों और इस नशे से दूर जाएं। बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें रहती हैं अमीन साहब, अगर बीमारी की बात करते हैं तो जब बीमार आदमी 1 दिन में हो जाता है, लेकिन जब उसको मेडिसिन मिलती है तो ठीक होने में टाइम लगता है, कोर्स पूरा करना पड़ता है। तो ये अवेयरनेस ऐसी है कि देखिए अगर कोई ड्रग्स बेचने वाला है, जब तक हम ऐसे नहीं हो जाएंगे कि हम उसको रिफ्यूज़ करें कि हमें नहीं खरीदना है, यही अवेयरनेस देनी है कि गलत काम को, गलत चीज़ को लेना से परहेज़ करेंगे हम लोग और हम किसी से ड्रग्स नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली नशा मुक्त हिंदुस्तान बन सकता है।